दूसरा दिन एबीपी न्यूज पर हम आप तक लेकर आए हैं काबुल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। लेकिन अफगानिस्तान की राजधानी पर तालिबान का एक बार फिर से कब्जा कर लेना, इसके न सिर्फ राजनीतिक और रणनीतिक मायने हैं, लेकिन खेल जगत पर इस खबर का क्या असर होगा आने वाले कुछ दिनों में, उस पर भी हम नजर डालेंगे आगे आने वाले 30 मिनट में, खासतौर पर क्रिकेट की फील्ड में जहां अफगानिस्तान और इंडिया के बीच काफी गहरे संबंध है। क्या होगा उनका, क्या होगा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का, इस सब पर चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान का इस वक्त अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलने पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम काबुल में फंसी है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान, मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं और ये तीनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से अपील कर रहे हैं कि उनके देश की मदद की जाए। तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी क्रिकेट स्टेडियम पर भी कब्जा कर लिया है। इसी बीच अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का T20 वर्ल्ड कप पर भी बड़ा बयान आ गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो सीरीज आने वाली है अफगानिस्तान की, जो बायलैटरल सीरीज है आने वाले समय में, वो खतरे में है। सितंबर में श्रीलंका में होनी है एक सीरीज, भारत में होने वाली अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तो पहले ही रद्द कर दी गई है। ये खबर आज इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई, और किस तरह से इसका असर होगा आने वाले समय में कुल मिलाकर क्रिकेट जगत पर। ये सब के बारे में चर्चा करने के लिए आप सीधा चलते हैं। मेरे सहयोगी, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर GS विवेक मेरे साथ इस वक्त शो में जुड़ रहे हैं। साथ ही कुंतल चक्रवर्ती हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, अतुल वासन भी हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ये बताइए कि किस तरह की खबरें आ रही हैं खासतौर पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई। सिर्फ 3 सदस्य को छोड़कर बाकी सब इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, और सबसे बड़ी बात यह है 2 चीज़ों को लेकर। एक IPL को लेकर कि IPL में क्या अफगानिस्तान के खिलाड़ी, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के पास 3 फॉरेनर्स हैं, वो तीनों ही अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, तो काफ़ी क्रिटिकल है उनके लिए। दूसरा कि क्या वो वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सनराइजर्स के CEO है उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल उनकी राशिद से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जब पिछली बार उनसे बात हुई थी यानी कि 1 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि ये तीनों ही खिलाड़ी IPL में पहुंच जाएंगे, और अगर श्रीलंका से फ्लाइट नहीं पहुंची तो कोशिश ये करेंगे कि इंडियन टीम के साथ इंग्लैंड के दौरे के बाद वो भी उसी विमान में आए और वहां पर IPL का हिस्सा बने। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वर्ल्ड कप का हिस्सा हो पाएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि ये खिलाड़ी जो हैं उनको कोई ना कोई एक बोर्ड तय करेगा, और बोर्ड का चेयरमैन, पैटर्न इन चीफ, वो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट ही होता है, जिस पर फिलहाल अभी सस्पेंस बना है, और उसके बाद ही क्रिकेट बोर्ड का पूरा चयन होगा। जी चलिए, तो ये सब खबरें आने वाले दिनों में इन सब की पुष्टि हो जाएगी, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन कुंतल, आप भी राशिद खान से संपर्क बनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही ट्विटर पर राशिद खान और बाकी जो अफगानी क्रिकेटर हैं जो इंग्लैंड में है, वो अपील कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से कि हम भले ही बाहर हो, हमारे परिवार वाले अभी भी काबुल में फंसे हुए हैं, हमारी मदद कीजिए। ऐसे हालात में अफगानिस्तान क्रिकेट का क्या होगा आने वाले समय में? देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो CEO है हामिद शिनवारी, उन्होंने कह दिया कि ये जो टीम है ये T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी, और इससे पहले इस टीम को खेलना है श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ एक 3 मैचों की 1 दिवसीय एक सीरीज़ में, जिसमें भी हिस्सा लेने वाली है शायद ये टीम, ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि अगले 1 या 2 दिन में ये टीम रवाना होगी श्रीलंका के लिए। लेकिन इससे पहले मैंने लांस क्लूजनर से बात किया था। लांस क्लूजनर फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर, ऑलराउंडर जो है, और फिलहाल अफगानिस्तान टीम के कोच है लांस क्लूजनर। उन्होंने कहा कि उनको अब तक पता नहीं है कि कब उनको श्रीलंका जाना है। हालांकि आपको बता दूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO उन्होंने कह दिया है कि ये टीम T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है, और इससे पहले जो सीरीज होना है पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में, उसमें भी शायद खेलने वाली है। तो कमिटमेंट बहुत सारे थे अफगानिस्तान क्रिकेट के, बायलैटरल सीरीज हो या फिर आने वाला IPL का सीजन हो या वर्ल्ड कप हो। इससे पहले कि मैं अतुल वासन के पास जाऊं, हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आखिरकार क्रिकेट खेल पाएगी अफगानिस्तान की टीम। अब 3 खिलाड़ियों को छोड़कर, जैसा कि मैंने पहले कहा, अफगानिस्तान की टीम कुल मिलाकर काबुल में इस वक्त फंसी हुई है। सारी फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, फिर भी अफगानिस्तान बोर्ड कह रहा है कि टीम 2 दिन में श्रीलंका पहुंच जाएगी। ये कैसे संभव होगा? अफगानिस्तान की टीम अपने मैच दुबई, श्रीलंका और भारत में अधिकतर खेलती है। कोई होम ग्राउंड नहीं है अफगानिस्तान में। इन 3 देशों में ज्यादातर मैचेस खेले हैं टीम ने। तीनों देशों ने फिलहाल अफगानिस्तान के खेलने पर अपने रुख
साफ नहीं किया है। क्या होगा, क्या निर्णय लेंगे इन तीनों देशों के बोर्ड, ये साफ नहीं है। अफगानिस्तान के सभी स्टेडियम्स पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो वहां तो किसी भी हालात में प्रैक्टिस का होना भी असंभव है इस वक्त, और कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है कि किस तरह से अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो आगे जाकर खेल पाएगी, अपने ये बायलैटरल कमिटमेंट्स या इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएगी। अतुल वासन के पास चलते हैं। अतुल, ये देखिए हालात जो है काफी गंभीर है इस वक्त काबुल में। जिस तरह की तस्वीरें आई हैं आज पूरा दिन से, बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं, और खुद उनके क्रिकेटर्स जो बाहर हैं वो लगातार इस पर बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप क्या समझते हैं किस तरह का असर होगा अब अफगानिस्तान क्रिकेट पर और वर्ल्ड क्रिकेट पर भी, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम पिछले कुछ समय से काफी अच्छी तरह से शेप अप कर रही थी? देखिए, बड़ा अजीब लग रहा है कि हम इस समय इतनी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर हम आईपीएल और क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अब जो लोग जो हैं किस कदर परेशान है अपनी जिंदगियों को लेके, तो उस कंपैरिजन से लगता है कि क्रिकेट की बात करना बेमानी है। पर एक बात मैं कहूंगा एज ए क्रिकेटर, क्योंकि आईसीसी ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान क्रिकेट पर, अफगानिस्तान एक ऐसा तुक्के से एक बढ़िया देश मिल गया है जिसे कह सकते हैं सबसे बड़ी बड़ी टीमों से T20 में कम्पीट कर सकता है। आईसीसी ने बड़ी बड़ी टीमें लूज कर दी। कीनिया एक समय सेमीफाइनल खेली थी वर्ल्ड कप का, वो चली गई। जिम्बाब्वे लगभग खत्म है। हॉलैंड के ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई है, और भी देश आए, उन्होंने थोड़ा सा फ्लैटेड टू डिसीव कहते हैं। पर अफगानिस्तान ने डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऐसी एक टीम खड़ी कर दी। और अगर इस सिचुएशन से अगर अफगानिस्तान की टीम के अगर कुछ खिलाड़ी हम लूज कर देते हैं, या अफगानिस्तान टीम की क्रिकेट पीछे जाती है, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा क्रिकेट को। आईपीएल एक माइक्रो टारगेट है जो नजर आ रहा है, पर इस समय जो आप दृश्य दिखा रहे हैं दिल दहलाने वाले हैं, क्योंकि 56 देश हैं जिनका वजूद मुस्लिम है, मुस्लिम कंट्रीज। वो क्या बैठ के करें, क्योंकि मुस्लिम लोग मर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जो देश भर के दुनिया भर के सरमाए हैं, अतुल लगी हुई है अफगानिस्तान पर, किस तरह से तालिबान का एक बार फिर से वहां काबुल पर कब्जा हो जाना, उस पर किस तरह का असर रहेगा आने वाले समय में हम सबको देखना होगा। आप सब बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसके अलावा खेल जगत से क्या कुछ खबरें आई हैं, आइए देखते हैं अपनी टॉप 20 स्टोरीज में। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने लॉर्ड्स में खेली ऐतिहासिक पारी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के आखिरी दिन जड़ा अर्धशतक। टेस्ट क्रिकेट में शमी का ये दूसरा अर्धशतक है। बुमराह के साथ 9वें विकेट के लिए भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी बनाया। लॉर्ड्स टेस्ट के 5वें दिन जसप्रीत बुमराह से भिड़े मार्क वुड, जॉस बटलर के साथ भी जमकर हुई कहासुनी। अंपायर ने बीच बचाव किया और तीनों खिलाड़ियों को चेतावनी दी। लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने भारत को संभाला। भारत के 55 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। रहाणे पुजारा ने 100 रन की साझेदारी की। रहाणे ने 61, पुजारा ने 45 रन बनाए। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप। दोनों खिलाड़ी जूते के स्पाइक से गेंद को दबाते नजर आए। हालांकि खिलाड़ियों का चेहरा नहीं दिख रहा है। पूर्व क्रिकेटर और फैंस इंग्लैंड की टीम पर सवाल उठा रहे हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी टीम के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा मार्क वुड और रॉरी बर्न्स ने बॉल टैम्परिंग नहीं की। मार्क वुड गेंद को किक कर रहे थे, लेकिन रॉरी बर्न्स गेंद को रोकने में असफल रहे और गलती से गेंद उनके जूतों के नीचे आ गई। टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने कहा कि वो इंग्लैंड के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेंगे। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान मैदान पर अनोखा नजारा दिखा। एक दर्शक इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरा और उसने टीम इंडिया का फील्डर होने का दावा किया। विराट कोहली लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में सस्ते में आउट हो गए। 20 रन पर सैम करन ने उन्हें आउट किया। आउट होने के बाद विराट गुस्से में दिखे। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने अपना रिस्ट बैंड फेंक दिया। विराट कोहली और जेम्स एंडरसन के बीच हुई कहासुनी। एंडरसन गेंदबाजी के बाद पिच के बीच भाग रहे थे। विराट ने कहा कि ये पिच है, ना कि आपका बैकयार्ड जो आप इस पर दौड़ रहे हैं। इसके बाद एंडरसन ने भी विराट को कुछ कहा और दोनों के बीच बहस हुई। लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा ऋषभ पंत से नाराज हुए। आखिरी आधे घंटे में बैड लाइट हो गई थी, लेकिन पंत और ईशांत बैटिंग करते रहे। विराट और रोहित ने ड्रेसिंग रूम से इशारा किया और कहा कि अंपायर से बैड लाइट के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने घंटी बजाकर लॉर्ड्स में चौथे दिन के खेल की शुरुआत की। लॉर्ड्स में किसी खिलाड़ी या प्रशासक द्वारा टेस्ट मैच के दौरान घंटी बजाने की परंपरा है, जो पहली बार साल 2007 में शुरू हुई थी। वेस्टइंडीज ने रोमांचक टेस्ट में पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 168 का टारगेट दिया था। 151 रन पर वेस्टइंडीज के 9 विकेट गिर गए थे। कैमर रोच ने नाबाद 30 रन बनाकर जीत दिलाई।
ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडे की सीरीज स्थगित हो गई है। मुकाबले भारत में खेले जाने वाले थे। सीरीज रद्द होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आईपीएल में खेल पाएंगे। अफगानिस्तान में फंसा क्रिकेटर राशिद खान का परिवार। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने कहा कि उनकी राशिद खान से बात हुई है और वो बहुत चिंतित हैं। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद वहां के आम लोग दहशत में हैं। राशिद खान अभी इंग्लैंड में द 100 लीग में खेल रहे हैं। ट्रेंट रॉकेट्स के लिए कल राशिद खान ने 3 विकेट लिए। टी नटराजन को नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी एनसीए ने फिटनेस टेस्ट में पास कर दिया है। नटराजन अब आईपीएल में खेल पाएंगे। घुटने की चोट की वजह से वो आईपीएल के पहले लेग के दौरान बाहर हो गए थे। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले उन्मुक्त चंद का अमेरिका की माइनर लीग में डेब्यू खराब रहा। T20 लीग में सिलिकॉन वैली से खेलते हुए उन्मुक्त 0 पर आउट हुए। श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल परेरा कोविड पॉजिटिव पाए गए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से बाहर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम हाउस में भारत के ओलंपिक खिलाड़ियों से नाश्ते पर मुलाकात की। नीरज चोपड़ा को चूरमा खिलाया। वहीं पीवी सिंधु के साथ पीएम ने आइसक्रीम खाई। पीएम ने ओलंपिक से पहले वादा किया था कि टोक्यो से लौटने के बाद वो सिंधु के साथ आइसक्रीम खाएंगे। अफगानिस्तान की टीम टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक में हिस्सा नहीं लेगी। पैरालंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। चलिए तो अब आपको बता देते हैं कि लॉर्ड्स में जो आज टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसका 5वां और आखिरी दिन है। वहां से क्या कुछ अपडेट आ रही है। फिलहाल खबर ये आ रही है कि भारत ने इंग्लैंड को अफगानिस्तान की टीम टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक में हिस्सा नहीं लेगी। पैरालंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। चलिए तो अब आपको बता देते हैं कि लॉर्ड्स में जो आज टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसका 5वां और आखिरी दिन है। वहां से क्या कुछ अपडेट आ रही है। फिलहाल खबर ये आ रही है कि भारत ने इंग्लैंड को 272 रन का टारगेट दिया है अपनी दूसरी पारी में ये मैच जीतने के लिए और 272 रन का लक्ष्य इंग्लैंड को पूरा करना होगा। 60 ओवर है उनके पास ये लक्ष्य हासिल करने के लिए। दूसरी पारी की उनकी हालांकि बेहद खराब शुरुआत हुई है। 1 रन पर 1 विकेट खो बैठी है इंग्लैंड की टीम। जसप्रीत बुमराह ने रॉरी बर्न्स को 0 पर ही आउट कर दिया है इंग्लैंड की दूसरी पारी में और इंग्लैंड को ऑल आउट करने के लिए अब भारत के पास 60 ओवर का खेल बाकी है और मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने आज 89 रन की साझेदारी की जिसकी बदौलत भारत ये 272 रन का टारगेट दे पाई है। अतुल वासन मेरे साथ शो में अभी भी मौजूद हैं। अतुल, क्या लगता है आपको कि यहां से संभावना है भारत के इस मैच को जीतने की? देखिए, जिस तरह से टेल एंडर्स की हम बार बार कहते हैं कि इंडिया के टेल एंडर्स बड़े कमजोर हैं, ये प्रूव कर ओके। अतुल, लगता है कि जी काम है। अगर आप गए ना कि अगर बल्लेबाज पूरा कूटा गाड़ दें तो आउट करना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता था कि शायद इंग्लैंड चेस करने जाएगा, पर मुझे लगता है कि आउट 10 विकेट ले लेना, अगर ऐसा हो गया तो करिश्मा हो जाएगा। इंग्लैंड चेस करने की कोशिश भी शायद ना कर पाए अभी, क्योंकि पहले ही शुरुआत काफी खराब हो गई है। 0 पर ही रॉरी बर्न्स आउट हो गए। इस वक्त लॉर्ड्स टेस्ट मैच में से भारत के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। एक रन पर इंग्लैंड के अब 2 विकेट गिर चुके हैं। डॉम सिबली भी 0 पर आउट हो गए और लॉर्ड्स टेस्ट में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं भारत की जो टीम है वो जीत की ओर बढ़ रही है। 5वें दिन दूसरी पारी में इंग्लैंड के 1 रन पर 2 विकेट गिर चुके हैं। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट लिया है। 272 रन का टारगेट दिया है इंग्लैंड की टीम को चौथी पारी में बनाने के लिए। तो क्या ये लक्ष्य पूरा कर पाएगी इंग्लैंड की टीम या फिर भारत की टीम लॉर्ड्स में इस टेस्ट की जीत की तरफ बढ़ रही है, वो सब देखना होगा। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।